हेलो गाइज, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग कंप्यूटर स्टडी चैनल पे क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो को रेगुलर कर रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी में लगभग 4 या 5 लेक्चर हुआ था। उसके बाद फिर बीच में ड्रॉप हो गया था और ड्रॉप होने के बाद वीडियो आ नहीं पा रहे थे और उसके बाद आप देख भी नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं फिर आ गया हूँ आप लोग के समक्ष। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हे डियर, दिस इज आसिफ हियर, हाउ आर यू गाइज? वेलकम टू कंप्यूटर स्टडी चैनल। सो फ्रेंड, हम लोग आज बात करते हैं कंप्यूटर स्टडी चैनल में किस चैप्टर की दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th की चैप्टर है। इसके पहले मैंने 5 लेक्चर पढ़ा दिया है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और चाहते हैं कि पीछे का लेक्चर का भी ध्यान आप लोग रखें, तो कृपया करें कि आप लोग पिछले लेक्चर को देखें ताकि और भी ज़्यादा समझने में मज़ा आए। फ्रेंड्स, मैंने नया मेथड अपनाया है टीचिंग करने का, कुछ अनअकैडमी जैसा वैसा ही मेथड मैं अपनाया हूँ और आप लोग को इसी पे मैं अब पढ़ाऊँगा। हर अल्टरनेट डे पे वीडियो आएगी। एक बात और बोलता हूँ गाइज, अगर आप इस लेक्चर को इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आखिर वाकई में करंट क्या है, इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो प्लीज़ बीच में 1 भी सेकेंड का लेक्चर यू डोंट हैव टू स्किप। आप अगर स्किप कीजिएगा तो दोस्तों आपको लेक्चर समझ में नहीं आएगा। फिर बाद में मत बोलिएगा कि सर ऐसा है वैसा है। सो गाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आते हैं हम लोग फर्स्ट स्लाइड में, देखते हैं हम लोग को क्या पढ़ना है। पीछे के लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, वो उसका खोज कैसे हुई, इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होता है, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था। आज हम लोग दोस्तों बात करते हैं आगे इलेक्ट्रिसिटी करंट, जो कि यहाँ से हम लोग का मेन टॉपिक होता है। इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सो गाइस, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। आ गए नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऊपर लिखे हुए इलेक्ट्रिक करंट। आखिर ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, क्या आपसे इलेक्ट्रिक करंट लिखे हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब आखिर ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। आखिर इलेक्ट्रिक करंट से पहले इलेक्ट्रिक तो आप लोग को पता होगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आखिर ये करंट क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट? करंट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं दोस्तों। हिंदी में करंट को क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। तो हिंदी में करंट को धारा बोलते हैं। करंट मीन्स एंड ऑर्डर फॉलो। करंट मीन्स क्या होता है दोस्तों? करंट मीन्स क्या होता है? करंट मीन्स एन ऑर्डर फॉलो ऑफ पार्टिकल, यानी कोई भी पार्टिकल का एक ऑर्डर में फॉलो होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? करंट बोलते हैं। किसी भी पार्टिकल को एक ऑर्डर में फॉलो होना, यानी एक ही ऑर्डर में क्या होना? फॉलो होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि पानी का धारा बहुत तेज है। आप लोग कभी धार आता होगा, आप लोग के पास फ्लड वगैरह आता होगा, या फिर कभी किसी लेक के पास या गए होंगे, किसी झील के पास गए होंगे, या फिर किसी झरना के पास गए होंगे, तो आप लोग देखते होंगे कि पहाड़ से, झरना से पानी क्या होता है? तेज़ी से गिरता है। तो आप लोग क्या बोलते हैं कि पानी का धारा बहुत तेज था, यानी पानी का जो करंट होता है, वाटर का करंट बहुत तेज था। यानी करंट वाटर का करंट भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक का करंट भी हो सकता है। करंट मतलब क्या? करंट मतलब किसी भी वस्तु का एक वे में, यानी एक ऑर्डर्ड वे में, एक तरीका में क्या होना? लगातार बहना, क्या है? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। जैसे मान लीजिए हम लोग रोड पे साइकिल चला रहे हैं 10 आदमी, और 200 आदमी मात्र लाइन बाय लाइन साइकिल चला रहे हैं, एक के पीछे एकदम बिल्कुल लाइन से चला रहे हैं साइकिल, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग साइकिल जो है हम लोग का ऑर्डर्ड वे में है, यानी हम लोग का साइकिल कैसे चल रहा है? करंट की तरह ऑर्डर वे में चल रहा है। वैसे ही पानी का धारा जो होता है, पानी एक ऑर्डर वे में गिरता है, ऊपर से नीचे गिरता है एक ऑर्डर वे में, तो उसे हम लोग का क्या बोल देखते हैं? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर करंट बोलते हैं। यानी किसी करंट मतलब क्या? करंट मतलब किसी भी चीज़ का एक ऑर्डर्ड फॉलो होना, यानी किसी भी चीज़ का ऑर्डर फॉलो होना का हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। वैसे ही बात करते हैं क्या चीज़ का दोस्तों? इलेक्ट्रिक करंट का। किसको बात करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। या अभी तो हम लोग करंट के बाद कि कौन सा करंट
जो कि केवल करंट होता है, जिसको हम लोग धारा बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट बोलता है कि एन ऑर्डर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का एक ऑर्डर में क्या होना, लगातार फॉलो होने को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक एन ऑर्डर फॉलो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को एक ऑर्डर में फॉलो होना के हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक हम फिगर बनाए हुए हैं। वो फिगर किस चीज़ का है? एक फिगर एक मान लीजिए एक छोटा सा हम स्मॉल वायर ले लिए हैं, तार, जिस जो लाइन में हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, उस वायर को हम लोग बहुत ज़्यादा क्या कर दिए, माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखते हैं तो क्या देखते हैं कि इसके अंदर कोई भी रैंडम पीस ऑफ एक वायर लेते हैं, तो कोई भी रैंडम वायर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक रैंडम मोशन में घूमता है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है, कोई इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहा है, यानी रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या, ये मोशन इलेक्ट्रॉन का जो है कैसा है, रैंडम है। यानी यहाँ ये जो रैंडम मोशन है, ये एक ऐसा वायर लिए है जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी करंट ना हो, उसमें जो चार्ज का मोशन हो, जो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो, क्या है, रैंडम हो। वहीं पे एक क्या ले रहे हैं, एक और वायर ले रहे हैं, उस वायर को हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी से जैसे ही कनेक्ट कर रहे हैं, उसका इलेक्ट्रॉन जो है देखिए एक वे में जा रहा है, एक वे में मोशन कर रहा है, यानी ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और जो रैंडम मोशन होता है, जैसे मान लीजिए हम ये आपको क्या दिखा है, क्या दिखा है, एक मिनट होल्ड कीजिए आप। मान लीजिए एक वायर है, ये वायर कैसा है, ये वायर बस इसी तरह है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं है, इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं है। तो इस वायर के अंदर जो क्या होगा, इस वायर के अंदर जो आपका क्या होगा दोस्तों, इस वायर के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा, देखिए इस वायर में अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इस वायर के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों कैसा होगा, रैंडम मोशन में होगा। वो कैसा होगा, रैंडम मोशन में होगा, प्लस में वो इधर उधर में होगा, मतलब वो एक वे में यानी ऑर्डर्ड वे में फॉलो नहीं कर रहा होगा। लेकिन जब ऑर्डर्ड वे में कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज फॉलो नहीं करता है तो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट नहीं करता है। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन अगर वही वायर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी उसके बैटरी लगाकर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, वही वायर में हम लोग अगर बैटरी लगा दे तो इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है, ऑर्डर्ड मोशन में फॉलो होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज ऑर्डर्ड मोशन में फॉलो होता है वही चार्ज तो इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करता है, और उसी चार्ज को तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, जो चार्ज ऑर्डर में फॉलो करता है। अभी जैसे बताया कि करंट मीन्स कि ऑर्डर फॉलो, कोई भी पार्टिकल का एक ऑर्डर में फॉलो होने को करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एक ऑर्डर में फॉलो होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करेगा। जब इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऑर्डर्ड वे में एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ये सबसे पहले किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था, इट वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय एंड्रे मैरी एम्पियर। एंड्रे मैरी एम्पियर कौन थे, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। सबसे पहले इन्होंने इस चीज़ को देखा कि जब चार्ज ऑर्डर्ड वे में नहीं बल्कि रैंडम मोशन करता है तो उस समय कोई इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं होता है। लेकिन जब चार्ज एक ऑर्डर्ड मोशन करता है, एक ऑर्डर में मोशन करता है, उस समय इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आपको बात कर रहे हैं, जैसे हम आपसे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप स्कूल जाते होंगे तो आपके स्कूल बस होगा, छोटू, जब आप लोग स्कूल जाते होंगे तो क्या होगा आपके पास, आपके स्कूल में स्कूल बस होगा। तो स्कूल बस में जब बच्चा चढ़ता होगा या उतरता होगा तो एक ऑर्डर मोशन में उतरता होगा, यानी एक एक करके बच्चा लाइन बाय लाइन क्या होता है, स्कूल बस से निकलता है, यानी वो एक ऑर्डर्ड मोशन में होगा। यानी जब वो बच्चा गाड़ी पर से एक एक करके गाड़ी पर से उतरेगा या फिर गाड़ी में एक एक करके लाइन बाय लाइन चढ़ेगा तो क्या करेगा, मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन है, बच्चा को इलेक्ट्रॉन की तरह लेते हैं तो बच्चा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करेगा। लेकिन वही होगा क्या कि जब बच्चा गाड़ी में से उतरते समय क्या होगा, कोई बच्चा खिड़की की तरफ से कूद जाएगा, कोई गेट से निकलेगा, कोई ड्राइवर के सीट की ओर से कूद जाएगा, कोई इमरजेंसी एग्जिट की ओर से कूद जाएगा। तो वो बच्चा जो है ऑर्डर वे में नहीं भागेगा, वो इधर उधर भागेगा, तो वो बच्चा करंट को पैदा नहीं करेगा।
तो इस चीज़ को सबसे पहले किन्होंने ऑब्जर्व किया था? इस चीज़ को सबसे पहले कौन ऑब्जर्व किए थे दोस्तों? इस चीज़ को सबसे पहले ऑब्जर्व किए थे, इट वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाई एंड्रे मैरी एम्पियर। आप इसको याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले इसको एंड्रे मैरी एम्पियर, एम्पियर के आगे नाम से हम लोग यूनिट भी पढ़ेंगे, उन्होंने ही सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था कि अगर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में है तो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पैदा करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंस्टिट्यूट नहीं करेगा। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन अगर क्या हो ऑर्डर्ड मोशन में हो तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा? कॉन्स्टिट्यूट करेगा। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में आपको समझ में आएगा, स्लाइड में अगर समझ में आएगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पर उतार लीजिएगा। अदरवाइज अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करके पीडीएफ लिख के भेजिएगा और अपना एड्रेस लिख के भेजिएगा तो आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को आखिर डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले एंड्रे मैरी जो एम्पियर जो थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में उन्होंने ही देखा, उन्होंने इस पे रिसर्च किया कि जब इलेक्ट्रॉन जब चार्ज का फ्लो एक ऑर्डर्ड मोशन में होगा, एक रेगुलर मोशन में होगा, एक ऑर्डर्ड फ्लो होगा चार्ज का, तब वो क्या करेगा? वो चार्ज इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करेगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करेगा। तो उन्होंने पूछा गया कि बताइए भाई, जैसे साइंटिस्ट कोई भी आदमी आप ही कोई काम कीजिएगा तो आपसे भी पूछेगा कि अच्छा इसको डिफाइन कीजिए, कैसे डिफाइन कीजिएगा? तो फिर इसको वो डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ चार्ज पासिंग ए क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। क्या डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को वो डिफाइन करते हैं कैसे? इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करते हैं छोटू? इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं कैसे? इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ चार्ज पासिंग ए क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। यानी जितना भी नंबर ऑफ चार्ज रहेगा, जितना भी नंबर ऑफ चार्ज रहेगा वो किसी क्रॉस सेक्शन को 1 सेकेंड में पास करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब देखिए छोटू, आखिर ये क्रॉस सेक्शन क्या होता है? क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब कोई भी एक एरिया ले लेते हैं, उस एरिया को अगर हम लोग कट कर देते हैं तो क्या होता है? क्रॉस सेक्शन होता है। देखिए क्रॉस सेक्शन का एक अच्छा सा उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पाइप है, मान लीजिए एक वायर है, ये क्या है? एक पाइप है, एक वायर है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है? पास कर रहा है। तो इसको हम यहाँ से काटेंगे, जैसे इस पाइप बड़ा होगा तो कहीं से ना कहीं से काटे होंगे, तो यहाँ से काटे हैं। तो इस काटने के बाद जो आपको ये होल दिख रहा है ना, ये जो होल दिख रहा है, ये होल क्या है? होल क्या है? एक क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन यानी एक वैसा एरिया जहाँ से हम लोग क्या करते हैं? पास करते हैं। यह एक ऐसा एरिया है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? पास करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वो क्रॉस सेक्शन कोई भी एरिया हो सकता है। अगर हम लोग इसको यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे, तो जहाँ जहाँ कट करेंगे, चाहे जहाँ जहाँ से हम लोग मान लेंगे कि यहाँ से पास करेगा तो इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन मान लेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना होगा तो यहाँ उसको क्रॉस सेक्शन मान लेंगे। यानी एक एरिया को हम लोग जैसे इसको काटने के बाद जो एरिया ये बच रहा है, इसी एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। देखिए हम यहाँ पे फिगर बनाए हुए हैं, एक पाइप की तरह है और पाइप की तरह यहाँ पे छोटा छोटा रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, और एक हम यहाँ पे गोल करके डॉट डॉट करके क्रॉस सेक्शन बनाया है। इस क्रॉस सेक्शन से अगर 1 सेकेंड में जितना क्या होगा? चार्ज पास कर जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो मान लीजिए ये क्या है? एक क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड के अंदर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस पार से उस पार चला जाएगा इस क्रॉस सेक्शन से, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को उन्होंने कैसे डिफाइन किया? उन्होंने डिफाइन किया कि अगर उन्होंने कैसे डिफाइन किया? उन्होंने डिफाइन किया कि अगर नंबर ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन से जितना नंबर ऑफ चार्ज पास होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। देखिए जैसे आपको समझा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का, जैसे आपको दोस्तों समझा रहे हैं क्या कि हमारे कहने का मतलब है कि जैसे आप गाड़ी में जाते हैं, क्या आप गाड़ी में हैं तो आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आपका स्कूल बस है, स्कूल बस में आप बैठे हुए हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो अभी गाड़ी से स्कूल जाते होंगे, तो आप गाड़ी से स्कूल जाते होंगे और गाड़ी का जो गेट है, गेट से आप लोग क्या करते होंगे? निकलते होंगे।
गेट से एक बच्चा निकलेगा, फिर 2 बच्चा निकलेगा, फिर 3 बच्चा निकलेगा। यानी आपका गेट जो है क्या है, गाड़ी का गेट जिससे आप लोग निकलते हैं, वो गेट को क्या मान ले रहे हैं हम लोग, क्रॉस सेक्शन मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, क्रॉस सेक्शन मान ले रहे हैं। गाड़ी में जितना भी बच्चा बैठा हुआ है वो क्या है, एक चार्ज है। गाड़ी में जितना बच्चा बैठा हुआ है क्या है, एक चार्ज है। और गाड़ी का जो गेट है वो क्या है, गेट क्रॉस सेक्शन है। तो क्या होगा कि गाड़ी में जितना बच्चा बैठा है वो चार्ज है, गाड़ी का गेट जो है क्या है, क्रॉस सेक्शन है। तो वहाँ पे हम क्या होंगे, खड़ा होकर ऑब्जर्व करेंगे कि अगर 1 सेकेंड में कितना बच्चा हो रहा है, एक बच्चा निकल रहा है, तो चार्ज कितना, चार्ज क्या हो रहा है, वो क्या बोलता है कि इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ चार्ज पासिंग ए क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। यानी अगर क्रॉस सेक्शन से एक बच्चा 1 सेकेंड में निकल रहा है तो क्या होगा, करंट उत्पन्न होगा। अगर 1 सेकेंड में 5 बच्चा निकलेगा, 1 सेकेंड में 10 बच्चा निकलेगा, 1 सेकेंड में 20 बच्चा निकलेगा। यानी क्या बोलता है वो, सिंपल लैंग्वेज में बोलता है कि अगर किसी क्रॉस सेक्शन से अगर चार्ज 1 सेकेंड में जितना चार्ज निकलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो हम लोग का फॉर्मूला होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट बाई टोटल टाइम। तो अभी ऊपर देखें हम लोग, यहाँ पे क्या देखें हम लोग, यहाँ पे इसका डिफिनेशन देखे हैं। क्या देखे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन किया जाता है कि किसी क्रॉस सेक्शन से नंबर ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में जितना भी पास होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड बाई टोटल टाइम। अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, क्यू से। टाइम को क्या से डिनोट करते हैं, सेकेंड से डिनोट करते हैं। तो टाइम चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, टाइम को सेकेंड से डिनोट करते हैं, और आई को, करंट को आई से डिनोट करते हैं। तो क्या बोलता है, मान लीजिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम प्रति सेकेंड। यानी इसका यूनिट भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि चार्ज का क्यू होता है और चार्ज का क्यू का सी होता है, और टाइम का सेकेंड। हमेशा आपको याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी में हमेशा टाइम को सेकंड में ही लिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी में हमेशा टाइम को सेकंड में ही लिया जाता है। अब देखिए छोटू, अभी बताएं कि आई बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, क्यू बाई टी। यानी इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या हो गया, चार्ज बाई टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे किया गया कि अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में जितना भी चार्ज अगर कोई क्रॉस सेक्शन से पास करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो मान लीजिए आपके गाड़ी से 1 सेकेंड में एक बच्चा निकलता है, तो अगर 1 सेकेंड में एक बच्चा निकलता है तो चार्ज 1 हो गया और टाइम भी 1 हो गया। तो करंट कितना का हो जाएगा, 1 कूलम प्रति सेकेंड, यानी 1 एम्पियर का करंट हो जाएगा। अगर आपके गाड़ी से 1 सेकेंड में 2 बच्चा निकलता है, अगर आपके गाड़ी से 1 सेकेंड में 2 बच्चा अंदर से बाहर निकलता है, तो यानी जो गेट है गाड़ी का, उसको हम लोग क्या माने हैं, क्रॉस सेक्शन माने हैं। तो आपके गाड़ी के गेट से 1 सेकेंड में 2 बच्चा निकलता है, तो हम लोग का करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा क्यू कितना हो जाएगा, चार्ज किसको माने, बच्चा को माने हैं, तो 2 बाई 1 सेकेंड टाइम होते हैं, यानी 2 एम्पियर का करंट हो जाएगा। सी कूलम प्रति सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। एम्पियर आखिर क्यों बोलते हैं, एम्पियर आखिर क्यों बोलते हैं हम, एम्पियर आखिर एम्पियर ही क्यों बोलते हैं, इसका चार्ज के यूनिट तो कूलम प्रति सेकेंड, एम्पियर क्यों बोलते हैं, तो एम्पियर इसलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को किन्होंने डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक करंट को किन्होंने डिफाइन किया था, अभी बताएं। इलेक्ट्रिक करंट को एंड्रे मारी एम्पियर ने डिफाइन किया था, एंड्रे मारी एम्पियर। यानी इलेक्ट्रिक करंट को एंड्रे मैरी एम्पियर ने डिफाइन किया था। तो उन्होंने बोला कि मैंने इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया, इसीलिए मेरा नाम से क्या होना चाहिए, चार्ज इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होना चाहिए। इसीलिए वो कूलम प्रति सेकंड का जगह एम्पियर कर दिया, और कूलम प्रति सेकंड भी होता है और एम्पियर भी होता है, दोनों यूनिट होता है। तब उन्होंने अभी बता रहे थे कि क्रॉस सेक्शन मतलब आप लोग समझ में होंगे, अगर गाड़ी में से 1 सेकेंड में 5 बच्चा निकलेगा तो 5 एम्पियर का करंट होगा, 1 सेकेंड में 10 बच्चा निकलेगा तो 10 एम्पियर का करंट होगा। अगर गाड़ी से 10 सेकेंड में 10 बच्चा निकलेगा तो 10 ऊपर भी होगा, क्यू के जगह भी 10 हो जाएगा और टी के जगह भी 10 हो जाएगा, तो 1 एम्पियर का करंट होगा। तो देखिए यहाँ पे हम एक बनाए हुए हैं कि एक क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन से जो इलेक्ट्रॉन है 2 कूलम का इलेक्ट्रॉन है, 2 कूलम का चार्ज है। 2 कूलम का चार्ज कितना सेकंड में पास हो रहा है, 1 सेकंड में पास हो रहा है। तो हम लोग आई बराबर फार्मूला लगा दिए क्या, क्यू बाई टी, और क्यू की जगह कितना रख दिया, 2 कूलम, और टाइम कितना 1 सेकंड, तो 2 कूलम बाई सेकेंड यानी कितना हो गया, 2 कूलम प्रति सेकेंड। 2 कूलम प्रति सेकेंड को हम लोग क्या कर दिए, एम्पियर में कर दिए। अगर 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, 1 कूलम प्रति सेकेंड होता है, यानी 1 कूलम प्रति सेकेंड को क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। तो आई होप इलेक्ट्रिक करंट आपको समझ में आ गया होगा। क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन जहाँ से
अमाउंट ऑफ चार्ज पास होता है उसी को हम लोग क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। क्रॉस सेक्शन जैसे गाड़ी का गेट का एग्जांपल ले लिए कि 1 सेकंड में जितना बच्चा निकलेगा, बच्चा को अगर इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, बच्चा को अगर चार्ज मान लेते हैं तो 1 सेकंड में जितना बच्चा निकलेगा उतना क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड बाई टोटल टाइम। I बराबर Q/T ये फार्मूला होता है। इसका यूनिट होता है कूलम प्रति सेकंड और इसका एक और यूनिट होता है अम्पियर। अम्पियर क्यों यूनिट लिया गया, क्योंकि हेनरी मैरी एम्पियर ने इलेक्ट्रिक करंट को खोज किया था, इसीलिए इसका नाम क्या लिया गया, इसका यूनिट क्या लिया गया, अम्पियर। वो बोले कि नहीं मेरे नाम से ही होगा तो अम्पियर लिया गया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब देखिए जब अम्पियर वो अपने नाम का ले लिए मीनिंग क्या ले लिए, कूलम प्रति सेकंड को क्या लिए अम्पियर लिए, तो उनसे आदमी ने पूछा उनसे और उनके सहपाठियों ने पूछा कि बताओ एनरे अम्पियर का मतलब क्या होगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक अम्पियर, एक अम्पियर हम कितना को बोलेंगे। सब लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बताता हूँ एक अम्पियर किसको बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि 1 अम्पियर मीन्स that 1 coulomb of charge will pass across section in 1 second। एक अम्पियर मतलब क्या कि अगर 1 कूलम का चार्ज एक क्रॉस सेक्शन को 1 सेकेंड में पास कर जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 अम्पियर बोलेंगे। और अभी अभी हम आप लोग को बताएं यहाँ पे क्या बताएं कि कूलम प्रति सेकेंड को ही क्या माना गया है, एम्पियर माना गया है। क्या माना गया है, कूलम प्रति सेकंड को ही क्या माना गया है, अम्पियर माना गया है। फिर लोगों ने उनसे पूछा कि अच्छा एनरे मैरी एम्पियर बताइए आप कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1 अम्पियर, 1 अम्पियर का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने अपने मन से बोल दिया कि 1 अम्पियर का मतलब वो होता है कि अगर 1 कूलम का चार्ज, कितना का चार्ज, 1 कूलम का चार्ज अगर एक क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में पास करेगा, यानी 1 कूलम का चार्ज एक क्रॉस सेक्शन में 1 सेकेंड में पास कर जाएगा तो उसी चार्ज उसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 अम्पियर बोलते हैं। आपको बताए थे कि करंट मतलब क्या, कि अगर अमाउंट ऑफ चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में जितना पार करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो वहीं पे एम्पियर ने क्या बोला कि अगर 1 कूलम का चार्ज, कितना, 1 कूलम का चार्ज, कितना कूलम का चार्ज छोटू, 1 कूलम का चार्ज, देखिए थोड़ा सा 1 मिनट। उनसे जब लोगों ने पूछा कि 1 एम्पियर का मीन मतलब क्या होता है तो उन्होंने बताया कि अगर 1 एम्पियर मीन्स 1 कूलम का चार्ज, कितना कूलम का चार्ज, 1 कूलम का चार्ज अगर एक किसी क्रॉस सेक्शन से, क्रॉस सेक्शन मतलब ये बताया कि 1 कूलम का चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में अगर पास कर जाएगा तो जितना करंट उत्पन्न होगा उसी करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम एक फिगर बनाए हैं कि क्या फिगर बनाए कि देखिए एक ये तो वायर है, इस वायर में एक कट कर दिए तो एक क्रॉस सेक्शन बन गया। इस क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम का चार्ज और यहाँ पे 1 सेकेंड टाइम दिया हुआ है देखिए, और यहाँ पे 1 कूलम चार्ज दिया हुआ है, यानी ये 1 कूलम जो चार्ज है इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड के अगर अंदर पास कर जाता है तो जितना करंट बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज है और यहाँ पे 1 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, Q/T। तो Q का वैल्यू कितना लिख देंगे, 1 कूलम लिख देंगे। देखिए यहाँ पे Q का वैल्यू क्या लिखे हैं, 1 कूलम लिखे हैं, और T का वैल्यू क्या लिखे हैं, 1 सेकेंड लिखे हैं। तो यहाँ पे I जो क्या है, I मतलब क्या होता है, करंट होता है। तो I बराबर क्या हो गया, 1 एम्पियर हो गया। यानी कहने का मतलब कि अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछ दे कि है बचवा तू बता 1 एम्पियर करंट कितना को बोला जाता है, तो आप तुरंत उससे क्या बोलिएगा कि अगर गाड़ी के गेट से 1 सेकेंड में एक बच्चा निकलता है, अगर बच्चा को हम लोग 1 कूलम चार्ज मान लें तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर करंट बोलेंगे। यानी आपका कहने का मतलब क्या है कि करंट मतलब क्या है, यानी 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से निकल जाए, किसी क्रॉस सेक्शन से क्या हो जाए, निकल जाए। 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से निकल जाए तो जो वहाँ पे करंट उत्पन्न होगा, जो करंट कंस्टिट्यूट होगा कितना एम्पियर का होगा, 1 एम्पियर का होगा। तो वैसे ही अगर कोई एक बच्चा को हम लोग 1 कूलम का बच्चा मानते हैं तो कोई एक बच्चा को हम लोग क्या मानते हैं, 1 कूलम का बच्चा मानते हैं। एक बच्चा के पास कितना चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, और गेट क्या है, गाड़ी का गेट क्या है, क्रॉस सेक्शन है। तो एक बच्चा अगर गाड़ी के गेट से 1 सेकेंड में एक बच्चा निकल जाएगा तो हम लोग क्या मानेंगे कि वो बच्चा 1 एम्पियर करंट को क्या किया,
पैदा कर दिया, वो बच्चा 1 एम्पियर करंट को क्या कर दिया, पैदा कर दिया। यानी 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से पास कर जाए तो जो चार्ज उत्पन्न होगा उसी चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। अगर एक बच्चा के पास 1 कूलम चार्ज है, अगर वो बच्चा गाड़ी के गेट से 1 सेकेंड में बाहर निकल जाता है, यानी गाड़ी के गेट क्या है, क्रॉस सेक्शन है, यानी गाड़ी के गेट से 1 सेकेंड में बाहर निकल जाता है, तो वो बच्चा जो है कितना कूलम का, कितना एम्पियर का चार्ज पैदा करेगा, तो वो बच्चा 1 एम्पियर का चार्ज पैदा करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन से जितना भी चार्ज अगर 1 सेकेंड में निकलता है, तो जितना चार्ज निकलेगा, मतलब जितना भी कूलम का चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अनदर वे टू अंडरस्टैंड 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट को हम लोग अलग तरीक़ा से समझते हैं। अब देखिए 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 कूलम प्रति सेकेंड, आपको तो मालूम हो गया। और 1 कूलम में आप कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ये तो आपको मालूम है कि 1 कूलम में कितना होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब देखिए छोटू, क्या हो रहा है कि किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में अगर कितना इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास कर जाता है 1 सेकेंड में, बोलिए कि 10 के पावर 18 है, कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताइए। जो एम्पियर साहब होंगे कितना ज़्यादा इस चीज़ पे सोच के क्या किए होंगे, बनाए होंगे कि 1 सेकेंड में 6.25 पे 10⁻18, बताइए कितना ज़्यादा वैल्यू, कितना नंबर होगा वो। उतना इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकेंड में एक क्रॉस सेक्शन को पास करता है तो करंट कितना होगा, मात्र 1 एम्पियर का करंट होगा। तो सोचिए कि 1 एम्पियर कितना बड़ा यूनिट है। अपने आप में 1 एम्पियर क्या है, बहुत बड़ा यूनिट है। क्योंकि बताइए 1 सेकेंड में 6.25 इंटू 10⁻18, 10 के पावर 10 के ऊपर 18, यानी 10 के ऊपर जो कितना जीरो होगा, 18 गो, 10 के बाद और 18 गो जीरो होगा। उतना इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन से पास कर जाता है, तब सोचिए कि वो मात्र 1 एम्पियर का करंट पैदा करेगा। क्या समझे? तो इट मीन्स डैट इफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास अक्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 सेकेंड, देन वी विल से डैट करंट इन वायर इज 1 एम्पियर। अभी बताए कि अगर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन को पास करता है, तो मात्र 1 एम्पियर का चार्ज क्या करेगा, बनाएगा, 1 एम्पियर का करंट पैदा करेगा, 1 एम्पियर का करंट को कंस्टिट्यूट करेगा। तो हम लोग क्या जान गए कि 1 एम्पियर का जो करंट होता है अपने आप में वेरी बिग अमाउंट ऑफ करंट ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे वो 1 एम्पियर का करंट भी क्या है, बहुत बड़ा है अपने आप में। इसके लिए हम लोग क्या किए, छोटा छोटा यूनिट को बनाया। कौन छोटा छोटा, एम्पियर ने सोचा कि बताइए 1 एम्पियर का तो बहुत ज़्यादा करंट होता है, क्योंकि हम लोग घर में अपना मोटर यूज करते हैं तो 1 एम्पियर का यूज करते हैं, जो कि हम लोग का घर में उतना बड़ा ज़्यादा लाइन होता है, फिर भी हम लोग क्योंकि एक ही एम्पियर का मोटर, 1 ही एम्पियर का बैटरी या बल्ब वगैरह कुछ भी यूज करते हैं, तो 1-1.5 एम्पियर का यूज करते हैं। हमारे कहने का तो 1 एम्पियर बहुत ज़्यादा यूनिट है, तो 1 एम्पियर बहुत बड़ा यूनिट है। कैसे बड़ा यूनिट है, क्योंकि उसमें से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में पास हो रहा है, उसको हम लोग 1 एम्पियर का चार्ज बोलते हैं। अब बताइए आपके घर में कितना बिजली लगा होगा, और इतना ज़्यादा बिजली का तार लगा हुआ, इलेक्ट्रिक वायर लगा होगा। अब सोचिए कि इस इलेक्ट्रिक वायर में अगर आप घर में बैठे होंगे और मेरा वीडियो लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आपके घर में अगर इलेक्ट्रिक करंट अभी होगा, अवेलेबल होगा, लाइट आई होगी, कटी नहीं होगी, तो सोचिए कि 1 सेकेंड में वो हर बार कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने तार के अंदर से क्या होता होगा, ले जाता होगा। सोचिए कि आप जितना देर बैठकर मेरा वीडियो लेक्चर देखे होंगे, उतना देर में एक जगह से दूसरी जगह कितना करोड़ों अरबों में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पास हो गया होगा। यानी 1 एम्पियर में जो इलेक्ट्रॉन होता है कितना होता है, बहुत बड़ा होता है। यानी 1 एम्पियर करंट भी अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा है। तो उसके लिए हेनरी एम्पियर जो थे वो छोटा छोटा यूनिट को क्या किए, लगाए। तो जैसे छोटा यूनिट में क्या लिए, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर यानी 10⁻³ एम्पियर। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 1 माइक्रो एम्पियर लिए, तो 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर, यानी 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही 1 नैनो एम्पियर हो जाएगा, तो 10⁻⁹ एम्पियर, तो उसको माइनस कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1 एम्पियर मतलब क्या होता है कि एक
कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन को पार कर जाए तो उसी को हम लोग 1 एम्पियर करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं कि किसी अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कुछ चार्ज अगर 1 सेकेंड में जितना चार्ज एक जगह एक क्रॉस सेक्शन से पास करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। यानी किसी क्रॉस सेक्शन में 1 सेकेंड में जितना चार्ज उस क्रॉस सेक्शन को पार करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। और 1 एम्पियर का करंट किसको बोलेंगे? 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम का चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से पार कर जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर करंट बोलते हैं। वो अनदर वे में हम लोग समझे कि वह 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन को पार करता है, उतना इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन को पार करता है तो कितना करंट उत्पन्न करेगा? 1 एम्पियर का करंट उत्पन्न करेगा। छोटू अब हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। चलिए दोस्तों हम लोग आ गए हैं अब कहाँ पे? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए छोटू, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जब डायरेक्शन कौन दिया था? एंड्रे एम्पियर ने दिए थे। एंड्रे एम्पियर उस समय पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का तो खोज हो चुका था, लेकिन शायद उस समय इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। उस समय इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि ग्लास लिया, ग्लास में पानी डाल दिया और पानी में क्या दिए? NaCl दे दिया, यानी पानी को इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन बना दिया। अब साल्ट तो बहुत प्रकार का होता है, आप HCl भी बनाइएगा तो साल्ट होगा। आप कार्बन आप क्लास पढ़े होंगे एसिड साल्ट बेसिस, एसिड बेसिस एंड साल्ट चैप्टर का केमिस्ट्री में पढ़े होंगे तो उसमें आपको बहुत प्रकार का साल्ट पढ़े होंगे। तो यहाँ पे एक नॉर्मल वाटर में हम लोग एक नॉर्मल साल्ट जो कि हम लोग घर में यूज करते हैं NaCl, उसको डालते हैं। तो NaCl जैसे ही डाले तो Na पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। तो उन्होंने क्या देखा कि पॉजिटिव जो चार्ज है वो क्लोरीन की तरफ जा रहा है और क्लोरीन का जो निगेटिव चार्ज है वो किसके तरफ आ रहा है? सोडियम की तरफ आ रहा है। यानी Na का जो चार्ज है वो क्लोरीन का जा रहा है और क्लोरीन की तरफ जा रहा है। क्लोरीन का चार्ज है वो किसकी तरफ जा रहा है? Na की तरफ जा रहा है, Na की तरफ जा रहा है। तो उन्होंने देखा क्या कि जो निगेटिव चार्ज है वो किसकी तरफ जा रहा है? सोडियम की तरफ जा रहा है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्लोरीन की तरफ जा रहा है। तो उन्होंने पॉजिटिव चार्ज के बारे में उस समय ज़्यादा लोग पॉजिटिव सोचते थे। तो पॉजिटिव सोचने का मतलब उस समय शायद लोग पॉजिटिव सोचते होंगे, तो उस समय लोगों ने क्या दे दिया कि जिधर पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा उधर ही इलेक्ट्रिक करंट का भी डायरेक्शन है। कन्वेंशनल मतलब पुराना ज़माने में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को किधर मान लिए? पॉजिटिव मान लिए। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू निगेटिव चार्ज। यानी पुराना ज़माना में जब चार्ज को जब करंट के बारे में कौन बताया था? एंड्रे एम्पियर ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फॉलो होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का भी, इलेक्ट्रिक करंट का भी क्या होता है? डायरेक्शन होता है। यानी इलेक्ट्रिक करंट पुराना ज़माना में कैसा था कि जिधर पॉजिटिव चार्ज का फॉलो होगा उधर ही इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा? डायरेक्शन होगा। यानी पॉजिटिव चार्ज अगर इस साइड से फॉलो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज अगर इस साइड फॉलो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज अगर इस साइड जा रहा है, हमारे कहने का मतलब छोटू 1 मिनट देखिए, हाँ, पॉजिटिव चार्ज अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज अगर सीधा डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो निगेटिव चार्ज किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में, जाहिर सी बात है। तो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन तो ये वाला है, तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को ही हम लोग क्या मान लिए? इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मान लिए। पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन, जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उधर इलेक्ट्रिक चार्ज का डायरेक्शन मान लिए। तो अगर पॉजिटिव चार्ज इस साइड जाएगा तो जाहिर सी बात है निगेटिव चार्ज जो होगा क्या होगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो उन्होंने कन्वेंशनल डायरेक्शन जो था, जो एंड्रे मेरी एम्पियर के द्वारा दिया गया था, वो क्या बोले कि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो होगा निगेटिव चार्ज के अपोजिट हो गया। यानी जिस डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज जाएगा, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा। और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का भी डायरेक्शन होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। जैसे देखिए ये वाला हम एक फिगर बनाए हैं, इस फिगर में क्या बनाया कि क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन में देखिए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर पास हो रहा है, किधर? इधर
इलेक्ट्रॉन किधर पास हो रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन इधर राइट में पास हो रहा है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोटा है, इसको हम लोग इधर बनाए हैं एरो, यानी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो ऊपर हम एरो देकर बना दिए कि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट है, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन, जिस डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज जा रहा है उस डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है। यानी ये कन्वेंशनल डायरेक्शन था। ये पुराना ज़माना जो हेनरी एम्पियर जब वो अपने मन से मनगढ़ंत उस समय दिया गया था इस डायरेक्शन के बारे में। फिर उसके बाद देखिए इसका हम लोग डायग्राम में देखते हैं। देखिए पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन इधर है, पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इधर ही करंट का भी डायरेक्शन है। देखिए करंट का भी हम लोग डायरेक्शन किधर दिए हैं, इधर ही दिए हैं। अब देखिए निगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, निगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन इसके उल्टा दे दिए हैं, जो कि ये पुराना डायरेक्शन है। अभी का डायरेक्शन बदल चुका है, ये पुराना ज़माना का डायरेक्शन है और अभी का ज़माना में ये वाला डायरेक्शन क्या है, गलत है। ये पुराना ज़माना के लिए ये क्या है, वैलिड है। तो हमारे कहने का मतलब कि जब हेनरी एम्पियर ने इस चीज़ को दिए थे, क्या दिए थे, जब हेनरी एम्पियर ने इस चीज़ के बारे में बताया था तो उन्होंने बताया था कि जिधर पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा उधर ही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा, और इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा वो निगेटिव चार्ज के अपोजिट में होगा। समझ में आ गया। उस समय ये कन्वेंशनल डायरेक्शन दिए थे। अब उसके बाद छोटू, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर लेकिन जो इसके बाद और भी थोड़ा सा कुछ अच्छी अच्छी बातें पढ़ना है, लेकिन अभी हम लोग इस क्लास में बात नहीं करेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रिक चार्ज का एक्चुअल डायरेक्शन होता है वो क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। अभी जो इलेक्ट्रिक चार्ज का एक्चुअल डायरेक्शन होता है उसको यहाँ से देखिए। बट एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल्फ विच इज अपोजिट टू द कन्वेंशनल डायरेक्शन। हमारे कहने का मतलब कि जो आज का डायरेक्शन का करंट है वो आज का डायरेक्शन का करंट कैसे है, यानी पुराना वाला डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट है, यानी कन्वेंशनल डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट है। कन्वेंशनल में क्या बोला अच्छा था कि जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा उधर ही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया, यानी जिधर निगेटिव चार्ज जाएगा वही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है। यानी एक बट एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। यानी आज के डेट में ओरिजिनल जो हम लोग जब आगे और साइंस तरक्की करता गया उस समय हेनरी मैरी एम्पियर, उस समय इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, उस समय हेनरी मैरी एम्पियर ने इसके बारे में बता दिया, लोगों ने मान लिया क्योंकि लोगों के पास उतना ज्ञान नहीं था। लेकिन बाद में जब लोगों को साइंस में के तकनीकों में तरक्की मिली तब लोगों ने असली खोज किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब सारी चीज़ों को खोज हुआ और आगे भी बहुत सारा खोज हुआ। तो लोगों ने क्या देखा कि नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डायरेक्शन होता है बिल्कुल पुराना वाला ज़माना के डायरेक्शन से, पुराना कन्वेंशनल डायरेक्शन से बिल्कुल अलग है। पुराना ज़माना में जो डायरेक्शन था वो क्या था, गलत था। आज के डायरेक्शन में सही है। पुराना वाला ज़माना के उल्टा ही, बिल्कुल उल्टा आज के ज़माना में है। पुराना ज़माना में यानी पहले क्या मानते थे लोग, का मानना था कि जिधर पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है उधर ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो गया, यानी जिधर निगेटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है उधर ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन होता है। सो गाइस, आई होप आप आज का क्लास का किए होंगे, एंजॉय किए होंगे। तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए थैंक यू। आपको पता है कि हम कंप्यूटर स्टडी चैनल को लीड करते हैं, मेरा मोटो है लेट्स रीच एंड टीच द वर्ल्ड। आपको पता है कि मैं फिजिक्स और जीएस का फैकल्टी हूँ और मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम विद दिस माइनर फैकल्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग PDF चाहते हैं छोटू तो कृपया करके आप व्हाट्सअप, मेरा नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सअप पे अपना नाम, एड्रेस, पता लिख कर भेजिए। उस पर PDF मिल जाएगा आपको। नाम, एड्रेस, पता बस इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोग के जानूँ कि मेरा सब्सक्राइबर जो है कहाँ से है, कहाँ से मेरा वीडियो को देखा जा रहा है। PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, 1 भी रुपये का कॉस्ट नहीं लगेगा। और गाइज, आज मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा क्लास था जो कि एनिमेशन बोर्ड पे था। इसके पहले मैंने कभी क्लास ऐसा करके नहीं लिया हूँ, तो कुछ गलती वगैरह हो गई होगी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि एज यू नो डेट आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स में मेरी मिस्टेक, हम गलती कर ही सकते हैं। मानव मतलब गलती करना, मानव का मतलब, ह्यूमन का मतलब ही होता है गलती करने वाला मेरे अनुसार। तो जाहिर सी बात है, मैं इंसान हूँ, भगवान तो हूँ नहीं कि हमसे गलती होगा नहीं। इसीलिए कोई भी गलती होगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट आई लव यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, कंप्यूटर स्टडी में आपका हमेशा स्वागत है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे।